हर व्यक्ति सफलता चाहता है। फिर क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता की ऊंची छलांग लगाते हैं, कुछ थोड़े नीचे रह जाते हैं और एक आध वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफलता सिर्फ भाग्य है या अंदर का प्रयास, कोई मनोविज्ञान? आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियोस को जितना सराहा है, मैं उसके लिए आभारी हूं। हम लोगों ने कई सारी बातें की हैं कि अपनी अंतर शक्ति को किस तरह से जागृत करके हम सफलता की गूंज तैयार कर सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल से यदि आप लाभान्वित हो रहे हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने कुछ मित्रों को शेयर भी कर दें, ताकि ये काफिला तो चलता ही रहे, बढ़ता भी रहे। आज हम यह विचार करेंगे कि वो कौन से मेरे दुश्मन मेरे अंदर ही बैठे हैं जो हमें सफल होने से रोक रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं। उनकी पहचान करना है, उन्हें नियंत्रित करना है और उन पर विजय प्राप्त करके तेज कदम आगे बढ़ाना है। यह कैसे हो, इस पर चर्चा करते हैं, वार्ता शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि हमारा स्पष्ट स्केलेबल लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, कहां जाना है, प्राथमिकता क्या है, चाहते क्या हैं हम, यह तो निर्धारित करें। बहुत ऊंचा अनस्केलेबल दिवा स्वप्न जैसा गोल ना हो, प्रैक्टिकल हो और एक समय सीमा निर्धारित हो, टाइमलाइन निर्धारित हो कि इस टाइमलाइन के अंतर्गत हमें यहां तक पहुंचना है। यह स्पष्ट गोल, स्केलेबल। जब गोल निर्धारित हो गया तो दूसरा काम है उसे प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना है। कौन से रास्ते से चलेंगे? कई विकल्प हो सकते हैं एक गोल को प्राप्त करने के लिए। किसी में समय ज्यादा, किसी में पैसे ज्यादा। अपने रिसोर्सेस के अनुसार उन्हें बैलेंस करके एक स्पष्ट कार्य योजना बनाते हैं जिसका टाइमलाइन होगा कि कितने दिनों में स्टेप बाय स्टेप किन सीढ़ियों पर चढ़ के हम अपने लक्ष्य के गोल तक कितने दिनों में पहुंचेंगे। जब कार्य योजना भी बन गई तो अब फ्लो चार्ट बनाना होगा। तीसरा चरण है जिसमें यह लिखा रहेगा कि हम किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या करेंगे, ताकि सफलता का यह सर्कल निर्धारित समय सीमा में कंप्लीट हो जाए। अब फ्लो चार्ट जब बन गया, गोल बन गया, कार्य योजना बन गई, तो चौथा चरण है कि रास्ते में जो चैलेंजेस आएंगे, केक वॉक तो होगा नहीं, कुछ कुछ चैलेंजेस तो आते रहेंगे। उन चैलेंजेस को हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की व्यवस्था करने की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस चैलेंज को मीट करने के लिए यहां से सपोर्ट सिस्टम निकाल सकते हैं। चौथा चरण क्या हुआ? चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था पहले ही कर लेना है। अब ये सारा प्लानिंग तो हो गया। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कई दुश्मन बैठे हैं जिन पर जीतने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम खुद ही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। अच्छा, कल से शुरू करते हैं, आज अच्छा दिन नहीं है, आज अच्छा मौसम नहीं है, कल अच्छा होगा, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। अभी ही अच्छा है, अभी, तुरंत। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके बाद हमें यह निर्धारित करना है
कि यह जो लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं, इसके अतिरिक्त और भी कई लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं क्या? यानी अपने आप को विभाजित कर लिए हैं कई लक्ष्यों को एक साथ उपलब्ध करने के लिए। जम्बल्ड दूर कीजिए, एक एक करके लेते हैं, वन एट ए टाइम। छोटी छोटी सफलताएं, छोटी छोटी संतुष्टियां जब प्राप्त होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बड़ी बड़ी संतुष्टियां और सफलताएं मिलने लगती हैं। तो कई सारे गोल्स नहीं, एक गोल एक समय में। इसके बाद की जो हमारी बाधा है, उसकी जो हम पहचान करेंगे तो हम पाएंगे कि विकर्षण बहुत तैयार करके रखे हैं। विकर्षण मतलब आकर्षण, विकर्षण, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शंस, सारे सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ अड्डाबाजी, यह बहुत समय खा जाता है दोस्तों, और हमें पता भी नहीं चलता। ये घुंड की तरह हमारे समय के पीछे लगा हुआ है और उसे चाटता जा रहा है। बिना हमको बताए हम बेखबर अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इससे बचने की जरूरत है। बचने मतलब बैलेंस करने की जरूरत है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड करने की जरूरत है। और अपनी साइकोलॉजी अंतिम है जिस पर ध्यान देना है। सफलता की सोच तो है ना मेरे पास, असफलता का भय तो नहीं। कितना कॉन्फिडेंस है, कितने कन्विक्शन है मेरे पास अपने गोल्स तक पहुंचने का। यही कुंजी है अंत तक अपने गोल पर भरोसा रखना, अपनी क्षमता, जो कार्य योजना बनाए हैं उस पर, जो फ्लो चार्ट बनाए हैं उस पर अंत तक भरोसा तो है ना। सभी चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमने तैयारी तो कर ली है। भरोसा है ना कि हम अंत समय तक बने रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि असफलता नाम की कोई चीज होती नहीं है, अधैर्य नाम का चीज होता है। रास्ते में ही बीच में छोड़ देना है, अपने ऊपर से भरोसा हटा लेना, अपनी कार्य योजना को, अपनी योजना को, अपने लक्ष्य को, सबको चैलेंजेस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। यह अधीरता है जो हमें बार बार असफलता से मुलाकात करा देती है। अगर इस पर विजय है तो सफलता हमारे हाथ है। मित्रों, आज के इस परिचर्चा में कुछ अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, परिचर्चा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अंतर यात्रा की अगली कड़ी में आपसे फिर एक नए विषय पर चर्चा करने को हाजिर होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है विषय के संबंध में कि किस विषय पर चर्चा हो, तो आप लिखकर हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।